वॉइस क्लियर आएगी अभी तो फाइनली क्लास में चलते हैं। 1 मिनट। कहाँ गया चार्ट। तो देखो ये जो फिबोनाची मैंने बताया था कि हमेशा फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची एक वीडियो भी भेजा था आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है। अब मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? नयन जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंस है और कह सकते हो बहुत भी इम्पोर्टेंस है और कह सकते हो कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, है ना? तो क्या रहता है, हम लोग जो ट्रेड लेते हैं हमेशा समझना। 1 मिनट, थोड़ा मैं ग्राफ में बता दूँ तो उसमें बाद में चलते हैं। अम्म, तो हम लोग ट्रेड लेते हैं तो देखो हम लोग परफेक्ट ट्रेड लेते हैं। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, ट्रेड लिए और जो ट्रेड और टारगेट और जो रहता है हमारा सपोर्ट और टारगेट के बीच का जो दूरियां रहती हैं वहाँ हम लोग काफ़ी डरते रहते हैं कि यहाँ की मार्केट रिवर्स ना कर जाए, रिवर्स ना कर जाए। सब कुछ सही रहता है, हल्का सा मतलब रिवर्सल आया या रेड कैंडल बनाया तो हम लोग जब नए रहते तो अंदर बहुत डर रहता है। और रीजन क्यों डर रहता है, क्योंकि मैंने बोला है ना आप लोगों के लिए कि एक क्वांटिटी ऐसा बढ़ाओ धीरे धीरे कि आपको भी ना पता चले कि 20 क्वांटिटी से कम में 500 क्वांटिटी में आ गया, है ना? अब डायरेक्ट 500 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो डर तो लगना ही है। तो इस रीजन से देखो आपको जैसे मान के चलो, स्क्रीन दिख रही होगी। स्क्रीन ओके। शेयर द साउंड, यस। ओके। तो जैसे कि मैंने जो बोला था, जैसे मान के चलो ये सपोर्ट है। आप लोग सब कुछ देखते हो, सब कुछ सही देखते हो तो सपोर्ट मान लो ट्रेड भी अच्छा लेते हो। लेकिन मार्केट मैंने बोला है कि हायर लो का जोन लगाते हुए मार्केट ऊपर जाता है। कभी मार्केट ऐसे नहीं जाता कि मार्केट खुला और सीधा मार्केट ऊपर चला, ऐसे कभी होता है? नहीं होता। मार्केट को काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती। ऊपर शार्प सेलिंग हो जाएगी लेकिन कभी शार्प बाइंग जल्दी नहीं होती, बहुत कम चांसेस। मार्केट ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, रिजेक्शन करेगा, हल्का सा जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर हो सके कुछ देर कंसोलिडेट करता रहे, फिर जाए, फिर नीचे आ जाए, यहाँ तक हो सके फिर ऐसे जाए, ऐसे 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 ऐसे। मार्केट कुछ ऐसे जाता है, बिहेव करता है मार्केट। हमेशा हायर लो लगाते हुए मार्केट जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जैसे ये चैनल बनाए ब्रेक करके वापस चैनल में जाए, रिटेस्ट करे एंड ये रिजेक्शन दे दे। बहुत कम चांसेस होता है ऐसे कि जाए, क्योंकि मैंने बोला कि दो अपॉर्चुनिटी होती है। कोई भी चैनल हो, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी चैनल हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जो बीच का चैनल होता है, जैसे ये चैनल बना है इसके अंदर मार्केट ऐसे है। 1 मिनट। जैसे ये चैनल बना है, मैंने हमेशा बोलता, मैंने अपनी वीडियो में ट्रेड लेके भी काफ़ी आप लोगों की एग्जांपल बताया है कि ये जो बीच का चैनल होता है इसको ब्रेक करे, ऐसे ऐसे जाता है, लेकिन इसी को ब्रेक करे और वापस चैनल में रिटेस्ट रिजेक्शन दे दे तो बहुत अच्छा वैल्यूम आता है। ऐसे अपॉर्चुनिटी को, या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या तो स्टॉक हो, ऐसे अपॉर्चुनिटी को तो छोड़ा ही मत करो। और ध्यान देना रिटेस्ट रिजेक्शन को याद रखना, नहीं तो पता चला ऐसे आया, वापस चैनल में गया, आपने बाय किया, फिर वापस आ गया। इसी तरह अगर ऐसे भी कभी कभी हल्का सा ब्रेक करता है ना ऊपर, जब आप लोग फंसाने के लिए, अब आप लोग नए थे, जैसे रेजिस्टेंस था तो इसको ब्रेक कर देता था, हल्का सा ऐसे ऐसे ब्रेक कर देता था, है ना? तो ब्रेक करते तो आप लोग एंट्री बना, लेकिन जैसे ब्रेक करे, रिटेस्ट करने वापस चैनल में और अंदर आ जाए और ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी होती है सेलिंग करने की, है ना? मैंने क्या बोला, कोई भी चैनल हो, ठीक है? थोड़ा फास्ट हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए। जब मैं चार्ट पे चलूँगा तो एकदम इजीली से कोशिश करूँगा कि आप लोग समझें बातों को। काफ़ी लोग है नहीं, क्योंकि मुझे फिर ना क्लास लेना पड़े, इस रीज़न से सोच रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंस क्लास है। अब चलते हैं चार्ट पे। देखो हमेशा मैंने बोला कि चार्ट में क्या रहता है, क्योंकि ऐसे समझना तो बहुत आसान होता है लेकिन जब चार्ट पे जाओ तो बहुत कठिन हो जाता है ना? मान के चलो इन्फोसिस खोल लेते हैं हम। 1 मिनट। ओके, इन्फोसिस खोल लेते हैं। ओके, इसको बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं। और देखो सब कुछ सही होने के बाद जो एक डर रहता है हमारे माइंड में, तो हमें इसको कैसे कनेक्ट करना है, एक चीज़ हमेशा याद रखना। जो कैंडल बन जाए, ठीक है, समझना बात को, जो कैंडल बन जाए और उसकी अगली कैंडल बन रही हो, वो प्रीवियस कैंडल के नीचे बॉडी को नीचे क्लोज ना दे दे, तब तक हमें मार्केट में बने रहना है। ओके, मान के चलो ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ओके, ठीक है। कभी कभी बहुत कम चांसेस होता है,
1 मिनट, जैसे मान के चलो, ओके, ओके, ये मान के चलो हमारा सपोर्ट है, ओके सॉरी, ये सपोर्ट लेवल है हमारा, ध्यान से समझना बात को। मेरी वॉइस तो तेज़ है ना, कोई स्लो तो नहीं आ रही है, 1 मिनट, क्योंकि काफ़ी लोग समझ नहीं पाएंगे। भावेश, वॉइस क्लियर है? नयन जी, वॉइस क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, क्लियर है। ओके, हाँ तो देखो क्लियर आ रही जैसे है। अनम्यूट कर लो अपना माइक, वॉइस आ रही काफ़ी। ओके, मान के चलो ये हमारा एक ट्रेड है, सपोर्ट हमने ऐसे खींचा, ओके, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके, हमने ट्रेड लिया, ओके, ट्रेड लिया। तो जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट से बचा जाए, कोई और चांसेस इधर कोई अच्छा सपोर्ट रजिस्ट्रेशन देखने को मिले तब मैं बताने की कोशिश करूं। ये मान के चलो ये सपोर्ट है, ओके, हमने कहाँ पे एंट्री बनाई, ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे एंट्री बना ली 1700 पे, कहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है। चलो हमारा सब कुछ सही है, टारगेट हमने कहाँ का लेंगे, अगर आप ऐसे प्राइस एक्शन देखते हैं तो मान के चलो फाइनल टारगेट हमने ये वाला ले लिया, ओके, ये वाला टारगेट ले लिया। हमें मार्केट में बने कैसे रहना, समझना बात को, भूल जाओ सारी चीज़ें। अगर एक एक कैंडल देखोगे तो समझना बात को, मैंने क्या बोला कि जो कैंडल बन चुकी है, जो दूसरी कैंडल बन रही है, उसके नीचे क्लोज ना दे दे, ऐसे कैंडल को ध्यान से देखना। देखो अगर मैं ये रेड वाली बॉडी पकड़ूं, ये वाली ग्रीन कैंडल है, समझना बात को, मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आपने सोचा कि अगर जैसे ये रेड कैंडल है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज देती है तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, ओके, ये बॉडी है, देखो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज दी, नहीं दी। ये रेड कैंडल है, ऐसे कनेक्ट करो, इसके नीचे कोई क्लोज दी, अभी मार्केट में आप बने हो, ठीक है, इसके नीचे आप बने हो, अभी कोई भी क्लोज कैंडल इसके नीचे नहीं दी, सब ऊपर दे रही। अब ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज नहीं दी। ये ग्रीन वाली कैंडल है, ये बीच में खुली है लेकिन नीचे क्लोज। अभी ये ग्रीन कैंडल क्या करे, ये वाली बॉडी, समझना बात को, ये वाली ग्रीन कैंडल जो है अगर इसके नीचे क्लोज दे दे पूरी, मतलब हल्का सा वीक रहे तो मान लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ज़्यादा वीक रहे तो मान लेंगे नहीं, हल्का सा वीक रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। अभी मार्केट में हम बने, ये वाली ग्रीन कैंडल के भी नीचे कैंडल क्लोज नहीं दी, अभी मार्केट में हम बने हैं। ये रेड कैंडल के नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी थी, अभी मार्केट में हम बने हैं। ध्यान से समझना, अभी मैं बहुत एग्जांपल दूंगा, ये चीज़ अपना समझ लेना, ओके। ये इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी, ओके, इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी, नीचे वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो है बॉडी, ओके, इसके नीचे भी ये कैंडल क्लोज नहीं दी है, ओके। ये रेड कैंडल, इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी। अभी तक देखो हमने कहाँ पे देखा है, यहाँ पे एंट्री बनाई है, अभी तक हम मार्केट में बने हुए हैं। अब ध्यान से समझना, ये रेड कैंडल है, ओके, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दी, देखो ये रेड कैंडल है। अब मार्केट में हमें कहाँ पे निकलना है, देखो अब हम मार्केट में ये समझ जाएंगे कि 1 मिनट, ये रेड कैंडल जो है इसके नीचे वाली कैंडल क्लोज दे दी इसकी बॉडी के, तो हमें क्या इशारा मिल गया कि अभी तक बायर्स की मार्केट में हाथ में था, अब सेलर्स के हाथ में आ गया। समझना बात को, मार्केट जो बायर्स होते हैं वो हमेशा ऊपर क्लोजिंग देते हैं, मतलब जो कैंडल अगर ऊपर, जैसे ही देखो मान के चलो ये विक हल्का सा और ऊपर होती, मान के चलो ये विक जो है ओके, ये विक हल्का सा ऊपर है, लेकिन हल्का सा विक ये क्या रहती, यहाँ तक रहती है अगर, तो हम इसको भी मान लेते। अब देखो ये कैंडल क्लोज दे दी इसके ऊपर, ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखो, ओके, ये कैंडल, ये अगर हम सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं तो क्या मांगेंगे, इसमें हम नीचे की क्लोजिंग मांग रहे थे, समझना बात को, हम अगर बाई साइड कर रहे थे, देखो अगर हम बाई साइड कर रहे थे तो हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए थी मार्केट में निकलने के लिए, यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ पास या तो यहाँ पास, लेकिन हम सेलिंग साइड जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मतलब जैसे ये क्लोज है रेड कैंडल के ऊपर, अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो अगर हम सेलिंग पोजीशन बनाए हैं, बेरिश साइड जा रहे हैं, तो मार्केट से निकल जाएंगे। थोड़ा फास्ट हूँ, ओके। तो जैसे कि मान लो ये रेड कैंडल है, अब इसको देखो बनाता हूँ मैं, ओके, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज देती है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज देती है तो हम मार्केट से, अभी मान लो सेल पोजीशन, ओके, सेल पोजीशन है,
ओके, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज अभी तक नहीं दी है, अभी तक हम सेलिंग पोजीशन में बने हुए हैं। एक एक कैंडल में देखना है हमें, मार्केट में जो डर रहता है ना, आप अभी जैसे मान के चलो, अभी देखो, अब ये रेड कैंडल आप सेलिंग पोजीशन बनाए, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, और लेकिन नीचे ये ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ से मार्केट 1697 से कहाँ तक पहुँच गया था, 1718, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी फॉर द डिसकनेक्शन, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू था। अभी आवाज़ क्लियर है वॉइस? सॉरी फॉर द डिसकनेक्शन, अभी वॉइस क्लियर आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू था। नयन, ओके। हाँ सर, क्लियर है सर। ओके, तो अभी स्क्रीन दिख रही होगी, समझना बात को। जैसे कि मान के चलो आप सेलिंग पोजीशन, देखो थोड़ा समझने का है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है बहुत आसान, थोड़ा समझ लेना बात को। मान के चलो आप सेलिंग पोजीशन बनाते यहाँ पे, ये नीचे मार्केट कहाँ तक आया था, ये आया था 1697 तक। लेकिन अगर ये मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता और यहाँ तक जाता तो क्या होता, आप मार्केट से निकल जाते। क्यों? क्योंकि 1697 से 1722 कितना पॉइंट चला गया, 30 पॉइंट ऊपर चल गए, आप मार्केट से निकल जाते, ठीक है। लेकिन मेरी मान के चलो, अगर आपको ये स्ट्रेटजी पता है, ये स्ट्रेटजी क्या है कह सकते हो, ये नियम है, रूल है, हर क्लास में आपको सकती है, सर क्लास में जाओगे तो वो अपने तरीके से बताएंगे, मैं अपने तरीके। तो हमने क्या जाना है कि हम 1 मिनट, हमने क्या जाना है कि ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज चाहिए, बिल्कुल क्लोज नहीं, ये तो साइड में क्लोज है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोज नहीं है। ये रेड अभी मार्केट में हम बने हुए हैं, ऊपर कोई भी क्लोजिंग अभी मार्केट में नहीं है। लेकिन ध्यान समझना, मार्केट में क्या निकल गई, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मार्केट के निकल गया। अब हम कहाँ पे पोजीशन काटेंगे, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ये वाली पूरी कैंडल क्लोज दे दी, अब हम मार्केट में यहाँ निकल जाएं, क्योंकि हमने क्या जाना कि बाइक साइड हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए, लेकिन सेल साइड कहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, ये बॉडी के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे चाहिए, होनी चाहिए क्लोजिंग, या तो यहाँ पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी एक कैंडल क्लोज ऐसे बन जाती तो मार्केट में हम निकल जाते। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इसका बॉडी पकड़ो, वीक मत पकड़ना, बॉडी पकड़ना, बॉडी देखो, ये कैंडल पूरी क्लोज देती है ऊपर। अब हमें मार्केट में पता चल गया कि अब सेलर्स के कब्जे से मार्केट निकल गया एंड बायर्स के कब्जे से मार्केट आ गया, सेलिंग खत्म, है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो ये चीज़ कहना आसान है लेकिन लाइव मार्केट में करना बहुत टफ है। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन रहती है आपके पास, जो डर लगता रहता है मार्केट में। अभी देखो मान के चलो, ओके, ये ज़्यादा आसान रहेगा समझाना मुझे, ध्यान समझना बात को, ओके। 1 मिनट, मान के चलो आपने एक बाय पोजीशन बनाई, बुलिश साइड मार्केट का मोमेंटम लिया, है ना। तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, मान के चलो ये सपोर्ट लेवल है, ये ओके। आपने ग्रीन कैंडल में बोला, आपने कहीं से सीखा है कि अगर बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो प्रीवियस डे के कैंडल का अगर अगली कैंडल नीचे क्लोज देते तो हमें मार्केट से निकल जाना है, ओके। देखते हैं मार्केट से कुछ ऐसा मोमेंटम यहाँ तक आया है। ये खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना भी मैं बता दूं अगर खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। देखो सपोर्ट है मान के चलो, ओके, आपने ये कैंडल में 1547 पे मान के चलो बाय किया। अब मान के चलो अपना रेजिस्टेंस कहाँ का लिया, रेजिस्टेंस तो कुछ दिख नहीं रहा है, मान के चलो, ओके, रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, आप चलो ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक कैंडल के नीचे क्लोज चाहिए। देखो ये कैंडल के नीचे तो कोई क्लोज नहीं है, अभी मार्केट में बने हो, ये अभी क्या डर रहता है आपके पास। मार्केट ये रेड कैंडल बनाया, ये ऊपर गया, मान के चलो 1611 तक, नीचे आ गया, कहाँ तक आ गया था, ये 1687 तक आया, ये डर आपका मार्केट से निकाल देता है। देखो ये ग्रीन कैंडल ऐसे कनेक्ट करो और ऐसे, ये ऐसे, देखो कोई क्लोज नहीं है। मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ और आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये दो तरफा जो बना रहा हूँ ना, इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, ओके। समझना बात को, देखो इसका मैं बॉडी पकड़ूं, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं दी, 1 मिनट, थोड़ा तो ये देखो इसका बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज नहीं दी थी, अभी तक मार्केट में बने हैं, ठीक है।
इसके नीचे कोई क्लोज नहीं दी। देखो मार्केट का बॉडी देखना है हमें, ये विक मत देखना। जैसे मैंने बोल दिया कि ये क्लोज, बोल दीजिए सर ये विक तो इतनी नीचे आई है, हमें मार्केट नहीं, अभी मार्केट में बना है। इसके नीचे कोई क्लोज दी कैंडल, अभी मार्केट में हमें बना है। इसके नीचे कोई क्लोज दी, मार्केट में भी हमने बना है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल के नीचे कोई क्लोज कैंडल दी, इसके अगली वाली कैंडल, पिछली वाली नहीं अगली वाली, इसके नीचे अगली वाली कैंडल क्लोज दी, नहीं अभी मार्केट में हम बने। इसके नीचे दी, नहीं अभी तक मार्केट में हम बने हैं, ठीक है। अभी तक मार्केट में बने हुए हैं क्योंकि एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं दे रही है। ये ग्रीन कैंडल एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी, ये इसका ग्रीन कैंडल एक भी क्लोज नहीं दी। ओके, समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके नीचे भी एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी। देखो अभी तक मार्केट साइड में क्लोज दे रही है, लेकिन विक मत देखना, बॉडी पकड़ना। विक पकड़ने जाओगे तो हर जगह फंसोगे, चाहे तो ट्रेंड लाइन, क्योंकि विक वो होती है जो वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, संभल नहीं पाता। इसके नीचे देखो, ये चीज़ समझना है बात को। देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, देखो इसके नीचे बॉडी तो क्लोज दी है, लेकिन इसका विक देखो बहुत बड़ा है, विक देखो बहुत बड़ा है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते तो ऐसे मार्केट में बने रह सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो यहाँ निकल सकते हो। इसके नीचे बॉडी दे दी, ये वाली रेड कैंडल का अगर मैं कनेक्ट करूँ ऐसे लाइन, तो इसके नीचे क्लोज दे दी। लेकिन एक चीज़ देखने वाली, इसका विक बहुत ऊपर है। विक अगर छोटा मोटा होता तो हम देख लेते, निकल जाते, लेकिन विक बहुत बड़ा है तो अभी मार्केट में हम बने हैं, ठीक है। क्योंकि विक देखो इसका यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक विक है, ऐसे ये यहाँ तक विक है। तो ठीक है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसे अगर कैंडल दिख जाए तो आप निकल जाना, ठीक है। अभी भी एक भी कैंडल क्लोज नहीं दी, मान के चलो आप इसमें नहीं निकले तो कैंडल क्लोज नहीं दी, अभी भी मार्केट में आप बने हुए हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक तो चलो ठीक है, आप मार्केट में यहाँ तक तो चलो ठीक है, यहाँ तक मार्केट में आप वो जो विक बॉडी, वहाँ देखो इशारा तो यही मिल गया था कि मार्केट सेलर्स बायर के हाथ में छिन गया। लेकिन अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ तक मार्केट में बने रह सकते हो, लेकिन यहाँ तक मार्केट में इतने में आप चलो झेल ले गए, इतना बच गया मार्केट में, ठीक है। यहाँ तक बच गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ तक, तो इसके भी नीचे क्लोज नहीं, लेकिन ये रेड कैंडल के नीचे देखो विक भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो विक बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं निकल सकते। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे बने रह सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल पूरी तरह नीचे क्लोज दे दी। अब मैं इसको जूम करूँ, देखो समझ में आया। आपने एंट्री कहाँ पे बनाई थी, एक एक कैंडल को देख के 1500 मान के चलो 1570 पे बनाई थी, कहाँ तक मार्केट गया 1746 तक, ओके। यहाँ से हमने निकल गया मार्केट से, यहीं से सेलिंग पोजीशन शुरू हो गई, है ना, सिंपल सा। तो ये सिंपल है, लेकिन समझना बात को। और मैं एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में, ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंस होता है। 1 मिनट वेट करना, 2 मिनट। आसान सीधा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो नाइट की क्लास रहती है उसकी बात ही अलग रहती है, उसमें एकदम माइंड फ्री रहता है ना। अभी तो सब इधर उधर बिजी होते हो। 1 मिनट, क्या दिक्कत है, क्योंकि स्टॉक में तो चलो आप सस्टेन कर पाते हो, लेकिन निफ्टी बैंक में बहुत दिक्कत होती है। चलो निफ्टी बैंक में अगर हमें ट्रेड लेना होगा तो क्या करेंगे हम, चलो इसको सारी चीज़ें इरेज करते हैं, ठीक है। मान के चलो कल हमें ट्रेड लेना होता तो क्या करते हैं, प्रीवियस डे का कैंडल ही पकड़ लो, कोई नहीं, मान के चलो प्रीवियस डे का कैंडल पकड़ लेते हैं। इसका बॉडी पकड़ो, ये बॉडी पकड़ लो, ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे कनेक्ट करो, देखो कुछ मिल रहा है, या तो ऐसे ले लो, ओके। और टारगेट 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाऊँ आप कह दो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, ठीक है। देखो मैंने जो बॉडी खींचा परफेक्ट वैसे ही बना, मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया। मान के चलो निफ्टी बैंक है, ध्यान से देखना, 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया मैंने जो सपोर्ट रजिस्टर नेकलाइन खींचने को बोलता हूँ कि कैसे 1 डे टाइम फ्रेम में खींचना है, मैंने बॉडी को कनेक्ट किया, लाइन ड्रॉ किया, अब आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, ओके। 1 मिनट समझना बात को, क्योंकि ये चीज़ सीख तो लोगे लेकिन माइंड सेट करने में समय लगेगा, प्रैक्टिस करने में आपको समय लगेगा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन समझ लो कि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
चलो, मान के चलो हमने देखा कि निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट है और ये ब्रेकआउट दिया है एंड ये रिटेस्ट किया है एंड ये रिजेक्शन दिया है। ओके, तो ये वाली नेकलाइन हो गई हमारी, कह सकते हैं या ये नेकलाइन ले लो, चाहे तो ये वाली नेकलाइन हो, परफेक्ट नेकलाइन ये वाली ले लेते हैं। ओके, ठीक है। हमने निफ्टी बैंक में ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाई यहाँ पे। ओके, और आपने पढ़ा है कि कैंडल में अगर जब तक प्रीवियस डे की कैंडल को अगली वाली कैंडल क्लोज ना दे दे तब तक हमें मार्केट में बने रहना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कुछ ऐसे हमें देखने को इस पे मिलता है। ओके, चलो, ये रेड कैंडल है, इसका बॉडी पकड़ो, एक भी कैंडल इसके सामने वाली कैंडल क्लोज नहीं, अगर यहाँ पे दे दे क्लोज तो निकल जाना। यहाँ पे भी मार्केट में हम बने हुए हैं, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं दी, लेकिन शायद रेड वाली कैंडल के दी है क्या, नहीं। अगर इसके बॉडी पकड़ो, इसके बगल में दी है क्लोज लेकिन नीचे नहीं दी, देखो इसी के बगल में क्लोज दी है, अगर हम ऐसे कनेक्ट करें तो नहीं दी। ये रेड वाली कैंडल भी क्लोज नहीं दी। अभी मार्केट में सिर्फ हम कैंडल देखकर, अभी देखो ध्यान से समझना बात को, अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंट्री बनाते और यहाँ तक मार्केट आता, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता, तो आप पैनिक होकर मार्केट से निकल जाते। ये चीज़ आपके साथ होता है ना। बट देखो, ऐसे अगर आप रहोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा इस पे, है ना, लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अभी देखो, ये रेड कैंडल को अगर मैं पकड़ूँ, ऐसे कनेक्ट करूँ और ऐसे कनेक्ट करूँ, तो देखो ये रेड कैंडल इसके सामने एंट्री की, बिल्कुल नहीं निकलेंगे मार्केट में। अभी भी हमें पता है कि जब तक नीचे वाली कैंडल क्लोज नहीं देगी अगली वाली कैंडल को, तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे। ठीक है, अभी मार्केट में हम बने हैं, ये मार्केट में बने हैं, अभी भी मार्केट में बने हैं, ध्यान से समझना, मार्केट में बने हैं, यहाँ तक मार्केट में बने हैं, क्योंकि देखो कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं दी है, इसके बगल में क्लोज नहीं। अगर मार्केट कभी भी कंसोलिडेट करता रहता है ना, तो देखो अगर इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल इसके यहाँ पे बना देती और इसके नीचे बना देती, तो मार्केट से निकल जाते। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो देखो, ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं दी। ओके, ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, लेकिन समझना बात को, ये वाली कैंडल क्लोज नीचे दे दी है, ये क्लोज दे दी है नीचे, लेकिन वीक है, थोड़ा ही वीक है, तो आप यहाँ निकल सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में क्या करोगे, ये वाली कैंडल क्लोज दे दी तो मार्केट से आप निकल जाओगे, लेकिन वीक बड़ी है तो आप होल्ड कर सकते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप निकल सकते हो, ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। अब मैं इसको जूम इन कर जूम आउट करूँ, देखो कंफर्म, यहाँ आप मार्केट से निकल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क है लेना चाहते हैं, तो देखो इसका वीक अंदर है, काफ़ी ज़्यादा वीक अंदर है, तो आप इस पर भी ले सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कोई कैंडल अगली अच्छी क्लोज देती तो मैं मार्केट में बना रहूँगा। अभी भी कोई क्लोज नहीं दी मार्केट में, इसके नीचे कोई क्लोज नहीं दी, इसके नीचे, इतने में के नीचे कोई क्लोज नहीं दी अभी तक। ठीक है, मार्केट में यहाँ भी दी है क्लोज, 1 मिनट, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूँ और ऐसे ड्रॉ करूँ तो क्लोज दी है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। तो देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे ही निकल जाना मार्केट में, ऐसे मार्केट में अगर बताए तो निकल जाना, नहीं तो यहाँ पे देखो सारी कैंडल ही क्लोज दे रही हैं। यहाँ पे फाइनली ये कैंडल पूरी क्लोज दे दी बाहर, देखो ये कैंडल क्लोज दी, तो ऐसे मार्केट से हमें निकल जाना। ठीक है, तो बाहर यहीं पे क्लोज दे दी थी, मैंने बताया ये यहाँ पास, तो यहीं से मार्केट में निकल। अब देखो ये, अभी आप जब अगर पोजीशन बनाए होते अभी मार्केट में, 1 मिनट, अगर मार्केट में आप ऐसे होते तो क्या करते, जो ये डाउन हुआ मार्केट में, आप पैनिक होकर मार्केट से निकल जाते, क्योंकि बैंक निफ्टी में जानते हो एक एक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एक एक मिनट की, समझना बात को। ये मार्केट कैसे गया, अभी आपको पता है कि जब तक कैंडल नीचे क्लोज नहीं देगी हम बने रहेंगे मार्केट में। तो मार्केट ये हायर लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, तो हमेशा हायर लो मार्केट लगाते जाता है, जो मैंने बताया है आप लोगों को, हायर लगाया, ये लो लगाया, फाइनली आप यहाँ से मार्केट से निकल जाते 3457, मतलब ये कहाँ है, 39,327 से 39,490, 100 पॉइंट का टारगेट आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाता, 100 पॉइंट का। आप सोचो क्या चाहिए आपको अब, तो ऐसे मार्केट में बने रहना। ओके, मान के चलो आपने एक पोजीशन बनाई यहाँ पे सेल साइड की, बैंक निफ्टी का पी साइड गए। ओके, पी साइड गए,
तो मैंने बोला है, मान के चलो कहीं से भी आपने सीखा कि बाई साइड में नीचे कैंडल क्लोज चाहिए एंड सेल साइड में ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए, है ना। तो देखो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज दी नहीं दी, क्योंकि कहाँ पे क्लोज चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए क्लोज, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कैंडल क्लोज चाहिए ऊपर। इसके ऊपर कोई क्लोज दी नहीं, अभी मार्केट में हम बने, इसके ऊपर कोई क्लोज, वीक को मत जाना, बॉडी पे जाना, इसके ऊपर कोई क्लोज दी नहीं, इसके ऊपर कोई क्लोज दी नहीं, अभी मार्केट में बने रहना है, अभी मार्केट में बने रहना है, अभी मार्केट में बने रहना, फाइनली इसके ऊपर क्लोज दी, ये मार्केट से निकल जाना है फाइनली। और जहाँ तक है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लोगे तो इतना आपको पता ही हो जाएगा ये सपोर्ट आ गया, मुझे मार्केट से निकलना है। मैंने ये स्ट्रेटजी सिर्फ आपको कहाँ पे अपनाने की कोशिश की है, आपका टारगेट और खरीदने के बीच का, जहाँ से आप खरीदते हैं, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आप तो वैसे भी निकल जाएंगे। मैंने जो बीच का रास्ते का आपको जो डर रहता है मार्केट का, सिर्फ मैं वहाँ से बोलता हूँ कि वहाँ से कैसे निकलना है। जो बोलते हो सर मैं जब मैं पोजीशन बनाता हूँ अपनी और निकल जाता हूँ, देखता हूँ मार्केट बहुत आगे निकल गया और मैं अपना डर के मारे पहले ही अपनी पोजीशन काट देता हूँ। तो ये डर जो रहता है सबको लगता है जब आप नए होते हैं या तो आपने शुरू मार्केट में आए और बड़ी क्वांटिटी में बाई करने लगे, तो ये डर सबको रहता है। तो फाइनली और कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलो ये छोटी छोटी कैंडल ये ज़्यादा समझ में आएगी आपको कि चलो मान के चलो आपने यहाँ पोजीशन बना ली तो क्या करेंगे। ओके, यहाँ पोजीशन बना ली तो क्या कर, देखते हैं अगर कोई मिलता है। अगर देखो मान के चलो आपने पोजीशन बना ली यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पोजीशन बना ली, मैंने क्या बोला कि हमें बॉडी के नीचे के कैंडल क्लोज चाहिए। तो ध्यान से देखना, मान के चलो आपने यहाँ पोजीशन बना ली तो ये बॉडी के नीचे क्लोज चाहिए कैंडल, इसके नीचे कोई नहीं, इसके भी नीचे कैंडल क्लोज नहीं है, अभी मार्केट में आप बने हुए हो, इसके भी नीचे क्लोज नहीं है, देखो बॉडी अंदर है ये, है ना, इसके नीचे भी ये क्लोज नहीं है, विक इतनी बड़ी है, समझना बात को, ये बॉडी ऐसे है, ऐसे क्लोज है, ये ऐसे है, तो यहाँ से मार्केट में आप निकल सकते हो। जैसे कि ये पोजीशन बनाया आपने, जस्ट 1 मिनट, हेलो हेलो, यस, हाँ प्रीति बोलिए, हेलो। तो जैसे कि मैंने बताया था, सॉरी, जैसे हाँ, तो ये बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज है तो फाइनली ये यहाँ से मार्केट से आप निकल सकते हो। जैसे कि ये है, ओके, मैं कहाँ पे था, सॉरी फॉर दैट, ये है इसके नीचे ये, तो मार्केट में आप यहाँ से निकल सकते हो ऐसे मार्केट से, ठीक है फाइनली, क्योंकि ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ से मार्केट्स में ऐसे निकल, मैंने क्या बोला, 10 बार में 6 बार 7 बार ऐसे आपको होगा प्रॉफिट अगर आप ऐसे लेके चलते हो तो, ठीक है। और 1 मिनट, जहाँ मान के चलो ये सपोर्ट लेवल एक हमारा है, नहीं कोई अच्छा सपोर्ट लेवल मिले तो चलो, ये एक सेलिंग पोजीशन है, ये हमारा मान के चलो टारगेट है, ये टारगेट है हमारा, ऐसे टारगेट है। हमने डबल टॉप का कंफर्मेशन देखा, ऊपर डबल टॉप बनाया है रेजिस्टेंस पे, देखो ये क्या बनाया हमारा, डबल टॉप बनाया, ओके, डबल टॉप बनाया, 1 मिनट, ये डबल टॉप बनाया और ये ब्रेकआउट हुआ, है ना, ये नेकलाइन थी हमारी। हमने बैंक निफ्टी में देखा कि हमें एंट्री करनी है कहाँ पे, डबल टॉप के नेकलाइन के बाहर। अब आप एंट्री यहाँ पे बनाते हो तो क्या करते हैं हम, मान के चलो, तो ये देखो ट्रेंड लाइन है ऐसे, ये नेकलाइन, इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए क्योंकि हम सेल साइड गए हैं, इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, हम सेल साइड गए हैं, इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, हम सेल साइड गए हैं, ये ग्रीन वाली को बोल रहा हूँ, रेड वाली कैंडल का तो ऊपर क्लोज चाहिए, ग्रीन वाली कैंडल, इसके ऊपर क्लोज चाहिए हमें, ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर नहीं, क्योंकि इसका विक बहुत नीचे है फाइनली। लेकिन ये वाली कैंडल के नीचे, रेड वाली कैंडल के देखो, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, फाइनली ये क्लोज मिल गया, नहीं इस पर नहीं निकलोगे तो ये वाली फाइनली, ध्यान समझना बात को, अगर आप इस पर भी नहीं निकल रहे हो, अभी तक मार्केट में बने हो, तो ये वाली का तो फाइनली इसमें तो निकल ही जाओगे, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरी कैंडल क्लोज दी है, क्योंकि विक भी इसके अंदर नहीं थी, यहाँ पे तो आप निकल ही जाओगे फाइनली। और कोई मान के चलो आपने यहाँ पे 1 मिनट, इसको सारा इरेज कर देता हूँ, मान के चलो
आपने बाइंग पोजीशन बनाई यहाँ पे, सपोर्ट पे खरीद लिया आपने, यहाँ पे मान के चलो बाइंग पोजीशन बना ली, तो ठीक है, डरना नहीं है। क्या करना है हमें, कैंडल क्लोज को चाहिए। मैंने क्या बोला, 10 बार में 6 बार 7 बार ऐसे मल्टीपल काम करेगा आपका, ठीक है। हमने जाना कि ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज चाहिए हमें प्रीवियस डे के कैंडल, तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, है ना। तो आपने मान के चलो ये सपोर्ट लेवल था हमारा, ध्यान से देखना समझना बात को, ये सपोर्ट था हमारा, हमने चलो यहाँ पे एंट्री बना ली बैंक निफ्टी पे 39,000 पे एंट्री बना ली, ठीक है। अब हमें किसके नीचे क्लोज चाहिए, इस कैंडल के नीचे चाहिए, इसके नीचे तो ये क्लोज नहीं है, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं है, तो हमें एंट्री निकलना नहीं। ये ग्रीन वाली कैंडल के भी एक कैंडल क्लोज नहीं है, अभी मार्केट में हम बने हैं, अभी मार्केट में हम बने हैं, इसके भी नीचे क्लोज नहीं है। हमें ये वाले से नहीं मिलाना है, ये वाले को ये वाले से नहीं मिलाना है, हमें पिछले वाले से मिलाना है। ये ग्रीन वाली कैंडल के भी नीचे क्लोज नहीं है, बट यहाँ पे समझना बात को, देखो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे रिस्क है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, देखो क्योंकि इसका देखो बॉडी बहुत अंदर है, वीक, इसका वीक देखो बहुत अंदर है, लेकिन चाहो तो ऐसे अगर सिचुएशन में एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे ये डबल टॉप की नेकलाइन है, तो ऐसे मैंने क्या बोला, समझना बात को, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल गई है कि आप यहाँ पे निकल सकते हो, लेकिन बने रहना है तो आप बने रह सकते हो यहाँ भी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इससे सिचुएशन में निकल जाओ बाद में दोबारा, क्योंकि यहाँ का अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो, यहाँ पे बाइंग करते हो 39,000 पे, तो आपको आराम से 39,207 का टारगेट मिल रहा है, आप 39,000 पे बाई करो तो 200 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है ना। तो फाइनली ये इसके नीचे क्लोज दे दी कैंडल, आप मार्केट से निकल गए। अगर आप यहाँ नहीं निकल लो तो देखो अगला कोई इसके नीचे क्लोज नहीं दी, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, फाइनली इसके नीचे क्लोज नहीं दी, इसके नीचे क्लोज नहीं दी, ये सेलिंग साइड पोजीशन। देखो यहाँ कंफर्मेशन मिल गई थी हमें कि मार्केट सेलिंग साइड की, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ये यहाँ पे मार्केट से हम निकल जाएंगे। देखो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, नेकलाइन थी, ये वाली नेकलाइन थी, ये डबल टॉप की, यहीं से मार्केट से निकलना है। तो मैंने यही बोला कि देखो ज़रूरी नहीं कि हर बार वर्क करे, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक प्रैक्टिस किया हूँ इस पर खुद से, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी में करते हो, जो आपके पास पेशेंस नहीं रखता ना कि सर हम बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाते हैं, डर लगता रहता है मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बैंक निफ्टी में वर्क करता है बहुत अच्छा। तो ये बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वर्क करेगा, स्टॉक में भी वर्क करेगा, लेकिन क्या रहेगा, स्टॉक में तो ऐसे भी आपको डर नहीं लगता, छोटा ही मूवमेंट रहता है। ये मान के चलो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट है, एरिया है, हमने बाइंग किया, ठीक है। हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट मान के चलो ये है, ओके। तो हमें क्या देखना है, कैंडल क्लोज का, अगर इसके बॉडी के नीचे कोई कैंडल क्लोज देती है तो मार्केट से हम निकल जाएंगे, समझना बात को। इसके नीचे कोई क्लोज कैंडल दी, नहीं दी, इसके नीचे क्लोज 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 दी, नहीं दी। अभी मार्केट में हम बने हुए हैं, अभी मार्केट में हम बने हुए हैं, है ना। अभी एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं, ये जो आप डरते रहते हो ना, मूवमेंट करता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, उसके लिए बोलो, इसके नीचे कोई क्लोज दी, नहीं दी है मार्केट में, इसके नीचे भी कोई क्लोज मार्केट में नहीं दी है अभी मार्केट। लेकिन ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल देखो, समझना, अभी तक कोई क्लोज नहीं दी, लेकिन ये रेड कैंडल का बॉडी पकड़ूँ मैं, देखो ये फाइनली ये कैंडल क्लोज दी थी। अब देखो समझना बात को, अब मार्केट का रेजिस्टेंस टारगेट हिट, मार्केट से आप निकल सकते हो, क्योंकि टारगेट भी हिट हो गया आपका, रेजिस्टेंस भी, अब यहाँ से आप मार्केट से निकल सकते हो। अब बोल दो कि यहाँ से तो फिर गया मार्केट ऊपर, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ देखो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बायर सेलर्स कंसोलिडेशन होने लगा। देखो सेलर ने कब्जा किया, लेकिन बायर्स ने फिर जोर डाला, फिर सेलर ने जोर डाला, फिर बायर्स ने जोर डाला, फिर सेलर ने जोर डाला, फिर बायर्स ने जोर डाला, फिर सेलर ने हल्का सा दबाव डाला, लेकिन बायर्स के मार्केट में हाथ आया ऊपर, लेकिन यहाँ तक गया, सेलर्स ने फिर दबाव डाला और फिर मार्केट नीचे लाए, लेकिन फाइनली किसके हाथ में मार्केट आया, मार्केट 2 दिन से ही चल रहा था, लेकिन फाइनली आया मार्केट बायर्स के हाथ में यहाँ तक। तो ये चीज़ हमेशा होता है मार्केट में, हमेशा याद रखें। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई आप लोग कुछ स्टॉक में दिखाना चाहते हो तो एक बार हैंड रेज कर सकते हो अपना, क्वेश्चंस हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट्स हैं निफ्टी बैंक में। और कुछ कहो तो एग्जांपल दिखा दूं, निफ्टी बैंक में ही देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। पूरा पोजीशन तो बनी हुई है, देखो चाहे जिसमें देख लो आप,
इसमें ही देख लो, मान के चलो, चलो इसमें देख लो, क्योंकि ये लोअर लगाने आए मार्केट ना, हम जो देखते मार्केट में निकलते कि नहीं। क्या मैसेज है? सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। आप क्लास में नहीं थे? ओके, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। क्या था उस दिन जब मैंने पढ़ाया तो उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने वॉइस नहीं भेजा, इसीलिए मैंने दोबारा क्लास लिया। नहीं, दोबारा क्लास थोड़ी लेता इसका। देखो ये सपोर्ट लेवल है, मान के चलो हम इस पर एंट्री बनाते, तो ध्यान से देखना, समझना। ये हायर लो मार्केट में लगाते हुए है, लेकिन हमें निकलना नहीं है, समझना बात को। देखो अगर आप इस यहाँ पे एंट्री बनाते तो हमें क्या चाहिए? बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज चाहिए। देखो एक भी कैंडल क्लोज दी, इसके नीचे क्लोज दी, नहीं दी, यहाँ तक तो नहीं दी। ध्यान समझना, ये बॉडी, ये इसके अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो देखो समझना, ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे क्लोज दी, अगर मैं इस देखो और जूम कर दूँ, ये देखो इसमें हम नहीं निकलेंगे, समझना बात को। ऐसे में लाइन ड्रॉ करूँ, देखो रेड बॉडी अंदर है, समझना, जूम इससे ज़्यादा जूम हो ही नहीं सकता, समझना। देखो रेड बॉडी अंदर है इसकी और विग भी अंदर है, तो इसमें हम नहीं निकलेंगे। अगर एकदम अगर विग भी बाहर रह जाती तो हम निकल जाते मार्केट से, है ना। तो इसके कैंडल कोई क्लोज नहीं दी, इसके नीचे 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 भी कोई क्लोज नहीं दी, इसके नीचे भी कोई क्लोज नहीं दी, इसके नीचे बॉडी नहीं, बॉडी भी अंदर है, इसके नीचे भी क्लोज नहीं दी, इसके नीचे भी क्लोज नहीं दी। अभी मार्केट में हम बने हुए हैं, समझना बात को। इसके नीचे भी कोई क्लोज नहीं दी, इसको खुद से प्रैक्टिस करना, ओके। इसके नीचे भी क्लोज नहीं दी क्योंकि बॉडी अंदर है, इसके नीचे भी क्लोज नहीं दी। अभी मार्केट में हम बने हैं, देखो हमें कुछ नहीं पता कहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, सिर्फ हम बॉडी देख रहे हैं। लेकिन अभी यही आप अगर ध्यान समझना, यही अगर आप पोजीशन बनाए होते ना, ये हायर लो का जोन टेस्ट करने आता, आप मार्केट से निकल जाते, क्योंकि आपको डर लगने लगता कि मैं कहाँ निकल जाऊँ, कहीं ये मार्केट से फॉल ना हो जाए। तब आपको एक एक कैंडल में कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि क्या कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, इसके नीचे क्लोज दी, बिल्कुल नहीं क्लोज दी, यहाँ तक मार्केट क्लोज नहीं दी। इसके नीचे क्लोज दी, अभी तक मार्केट कोई क्लोज नहीं दी है, यहाँ तक भी कोई क्लोज नहीं दी है। तो यहाँ आप देखो इसके नीचे क्लोज दी है, कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी नहीं निकल सकते क्योंकि बॉडी अंदर। फाइनली आप यहाँ पे निकल सकते हो, क्योंकि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैंने क्यों बोला निकलने के लिए, क्योंकि देखो अगर ये बॉडी टच होती इस पर और वीक इतनी बड़ी होती तो मैं बोलता मार्केट से नहीं निकलता। देखो अगर ये बॉडी जो है, 1 मिनट, 1 मिनट समझ, देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सही क्या गलत है कुछ चीज़ें आप अपने से ऐड कर लोगे, तो वो चीज़ 1 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर से कनेक्ट हो जाए। यही बॉडी अगर ऐसे यहाँ पे टच होती, ऐसे होती, ऐसे इतनी बड़ी बॉडी होती और विक चाहे इतना ही होती, विक चाहे इतना ही होती, तो मैं मार्केट में बना रहता। लेकिन देखो बॉडी फाइनली ये है, और इस अब देखो मान के चलो इस पे नहीं निकल रहे हो तो दोबारा कैंडल भी मौका दे रही है, आपको बता रही है, कंफर्मेशन दे रही है भैया अब तो निकल जाओ, अब तो सेलर्स के मार्केट में हाथ में है, तो यहाँ से आप दोबारा कंफर्मेशन मिल रहा है मार्केट में। देखो इसका भी बॉडी नीचे क्लोज दी, इसके भी तो एकदम क्लोज दे दी फाइनली, तो मार्केट सेलर्स के हाथ में यहाँ से मार्केट आया। तो आप एक प्रकार से यहाँ पे निकल सकते हो। तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, देखो बार बार यहाँ से मार्केट फेस कर रहा था, हमने रेजिस्टेंस नहीं देखा था, फिर दिक्कत होगी। तो फिर बाद में ये मत कहना कि सर हम नहीं थे या समझ में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी डाउट होगा। शीतल कोई क्वेश्चंस हैं आपको इससे रिलेटेड? ओके नो। संतोष जी, अच्छा आप तो पूरा न्यू बैच से हो तो कोई नहीं, आपको तो मैं फिर बताऊंगा। संदीप जी कोई क्वेश्चन है आपको? ओके हेलो जी संदीप जी बोलिए, कैसे हैं आप? सर, बढ़िया, बताओ सर। बढ़िया है संदीप। और जो बताया था पुराने क्लास में नहीं थे ना, जो ये एक दिन और बताया था ये चीज़ें, क्या और भी एग्जांपल दिखा दूं अगर आप भी ना समझ में आया हो तो? नहीं सर, सब क्लियर है सर, समझ आएगा सर सब। देखो अभी तो क्लियर होगा, लेकिन जब खुद से करने जाओगे ना तो थोड़ा डाउट होगा, है ना, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ जी माइंड में ताज़ा रहती है तो वो काफ़ी समझ में आता है। तो इसीलिए ज़्यादा समय मत कराना। जैसे आज मैंने बताया है तो वीडियो मैं सेंड कर दूंगा आज, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं वीडियो पुरानी इसलिए नहीं सेंड किया क्योंकि उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, मैंने देखा तो उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसको दोबारा क्लास ले लेते हैं तभी। बाकी जी सर। ये चीज़ें जो मैंने बताया इसको खुद अभी आज ही प्रैक्टिस कर लेना, ओके। जी सर। ओके ओके संदीप, सर। प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस। अक्षय कैसे हो अक्षय? कोई क्वेश्चंस? अमित? तो जहाँ तक डाटा डाटा नेटवर्क 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 डिस्कनेक्ट हो गया।
हाँ, सॉरी फॉर द डिसकनेक्शन। क्या करूँ, गलती हो जाए तो क्लास आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो एक बार हैंड रेज कर सकते हो आप। तो जो अभी भी डाउट क्लियर हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। अमित, आपका कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्लियर है सारी चीज़ें? हेलो। हेलो। जी अमित जी। हाँ, नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और आप ये पुरानी क्लास में नहीं थे तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो क्वेश्चंस हैं आपके पास? नहीं सर, अभी मैं लास्ट क्लास में भी नहीं था सर। अभी थोड़ा मतलब आधे घंटे बाद ज्वाइन हुआ था, थोड़ा समझा नहीं सर मुझे। चलो फिर वीडियो वीडियो भेज मिल जाएगी दूंगा। तो समझ जाऊंगा मैं सर। हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, देख अच्छा लेना। सर, नहीं, एक और क्वेश्चन था सर, ब्लॉक डील का। बोलो। हेलो। ब्लॉक डील का जब मैं क्यूएनए रखूंगा तब कल पूछ लेना, ओके, क्योंकि कल क्यूएनए है, ठीक है। ओके सर। ओके, देवेंद्र, आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? जी सर, जी सर। जी बोलिए। ये कह रहा था जैसे वन डे टाइम फ्रेम में अब ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, हम्म। हेलो। एक कैंडल ऊपर क्लोज देता जा रहा है, जी। तो उसमें स्टॉप लॉस कैसे कहाँ लगाना है सर? जैसे कल के लाने होल्ड पे छोड़ दिया। कल के लाने मतलब, अच्छा, कल के लिए, हाँ। नहीं देवेंद्र, हेलो। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये ट्रेड लेने के लिए नहीं बताया। मैंने आपका स्टॉप लॉस तो इसके नीचे रहेगा, मान के चलो, ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना, आप यहाँ पे बाई करते हो नेकलाइन के ऊपर, तो एसएल तो आपका यही जी रहेगा। मैं सर। ये टारगेट और बाई करने के बीच का रास्ता जो होता है, मैं वहाँ का बताऊँ कि आपको कैसे संभल के चलना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप डर लगता रहता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो आप पैनिक होकर मार्केट से निकल जाते हो। तो ये बीच का जो है ना, तो आपको एक थोड़ा मोटिवेशनल मिलता रहेगा, चलो ये कैंडल क्लोज नहीं दी, अगर ये वाली कैंडल क्लोज देगी तो मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, है ना। बाकी नहीं नहीं, ये वो स्टॉप। ठीक है सर। सर मैं ये जैसे ये पूछ रहा था, जी ये पूछ रहा था जी जी बोलिए। जैसे कोल इंडिया और ये अडानी अडानी की शेयर अब ट्रेंड में जा रहे हैं। जी, हेलो। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछ सर सकोगे। इनमें ऊपर ऊपर जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देवेंद्र, आप क्वेश्चंस क्यूएनए में पूछ लेना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है तो ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं है? जसविंदर जी, कैसे हैं आप? सर हेलो। नमस्कार। नमस्कार जसविंदर जी, लगता है आप लास्ट में आए हैं क्लास में। अभी आया हूँ सर। तो क्लास तो ख़त्म हो गई, अभी आप जो चीज़ बताना था, चलो आप तो पुराने, जब ये चीज़ मैंने बताया था कैंडलिस्ट, तो आप तो थे ना क्लास में शायद। हाँ तब है थे सर, तो जब आपको तो कैंडल की पता होगा, सपोर्ट आपने लेके चल प्रैक्टिस, रहा था ना। हाँ हाँ, आपने प्रैक्टिस किया था उस चीज़ पे। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ उसको। मुझे एक बार ये बता दो सर, जो हायर हाई और हायर लो का जोन है ना, जी। उस पे एंट्री कहाँ लेनी है? चार्ट पे बता दो। ओके, मैं क्यूएनए में बताऊंगा ये सब क्वेश्चन। क्यों नहीं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो जो मैंने आज बताया है, सिर्फ इससे रिलेटेड है। वो जो ये सब क्वेश्चंस आप नहीं ये क्यूएनए तो में सर, पूछा करा करो। ये तो क्लियर हो गया था ना, कैंडल का सपोर्ट लेके चल रहा है ना जो, तो ठीक है, कल जब तक नीचे क्यूएनए है। क्लोज नहीं होगा उस पे। हाँ हाँ हाँ, क्यूएनए में पूछना, ओके। इससे रिलेटेड जिसके ठीक है सर। क्वेश्चंस हो उनसे पूछ लीजिए। नयन कुमार जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया इससे रिलेटेड? प्रैक्टिस करना आज। नुटुन जी, कैसे हैं आप तो उस दिन भी थे क्लास हेलो। में। सर नमस्कार। नमस्कार नुटुन जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। आप? बढ़िया नुटुन जी। आपकी और तबीयत? लगता है आप अभी आए हैं या शुरू से क्लास में थे? आज शुरू से हूँ सर। चलो, क्लियर हो गया डाउट आपका? मैं मेरा एक, नहीं सर, एक दूसरा स्विंग स्विंग के पास थोड़ा बताइए सर इसका। जैसे निक लाइन ब्रेक हुआ है अभी चार्ट में, ओके, यहाँ पे, और पहला स्विंग बना है, दूसरा स्विंग यहाँ पे। नीचे सर, और थोड़ा चलो देखो, समझना बात को, मान के चलो। अभी ड्राइंग किए। 1 मिनट, यहाँ पास। हाँ, देखो देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, ये नीचे सर, नीचे। नीचे से, यहाँ से, ओके, ठीक है। चलो मान के चलो आप यहाँ पे एंट्री। पहली बात तो ध्यान से समझना बात को, एक ये चैनल बना रहा है, असेंडिंग चैनल बना रहा है, ओके, ऐसे।
चलो मान के चलो आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो सपोर्ट पे, तो समझना बात को मैंने क्या बोला। चलो देखते हैं। आप 1 मिनट यहाँ पे मान के चलो एंट्री करते हो, तो क्या मैंने बोला कि कैंडल क्लोज चाहिए हमें, ठीक है। पहली बात तो ये ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे एंट्री करोगे ही नहीं। ये ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया। मान के चलो आप ये वाली कैंडल पे एंट्री करते हो, तो मुझे क्या चाहिए, क्लोज चाहिए कैंडल का। तो समझना बात को, जूम ऑन करो। ये वाली कैंडल की कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं दिया, ओके ठीक है, मार्केट में होल्ड है। इसके नीचे कोई क्लोज नहीं दिया, मार्केट में होल्ड है। इसके नीचे कोई क्लोज नहीं दिया, मार्केट में होल्ड है। इसके नीचे भी कोई क्लोज मार्केट में नहीं दिया, भी होल्ड है। ओके, यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। इसके नीचे कोई क्लोज नहीं जी दिया, सर। भी होल्ड है। बट इसके नीचे ध्यान से देखना, समझना बात को। ओके, ये वाली रेड कैंडल देखो हमारा, ये ओके, ये इसके नीचे क्लोज दे दिया ये, तो यहाँ से मार्केट्स में आप निकल सकते हो। ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हुआ, ये रेजिस्टेंस को टच करके फिर सपोर्ट पे आया, तो हम मार्केट में कहाँ पे निकल जाएंगे, ये कंफर्मेशन हमारा हुआ। देखो इसके नीचे ये क्लोज दे दी ये वाली कैंडल, तो हमारा रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, जी सर। हाँ तो सेम प्रोसेस देखो, ये अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो क्या मैंने बोला कि 1 मिनट जस्ट, जैसे कि देखो मैंने क्या बोला कि 10 बार में 7-8 बार ऐसे होगा, 1-2 बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दी, ओके, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं, अभी मार्केट में बने हैं जस्ट 1 मिनट। इसके नीचे भी कोई कैंडल क्लोज नहीं दी, अभी हम मार्केट में बने हैं, इसके नीचे क्लोज नहीं दी। देखो अगर मैं इसको कनेक्ट करूं ऐसे, समझना बात को, अगर इसके नीचे करूं तो ये इसके नीचे क्लोज है, नहीं इसके नीचे क्लोज नहीं है, ओके। देखो ये मार्केट का बॉडी अंदर है, बिल्कुल बने हैं मार्केट में अभी भी। इसका बॉडी पकड़ो, ओके, अभी भी मार्केट में हम बने हुए हैं, सिर्फ ना प्राइस एक्शन, ओनली ऑन ये देख रहे हैं हम कि बॉडी कोई नीचे क्लोज नहीं चाहिए, ओके। फाइनली क्या हुआ यहाँ पे, देखो इसके नीचे क्लोज दे दी मार्केट, ओके, ये देखो इसके नीचे क्या दे दी, क्लोज दे दी। इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज दे दी बॉडी, तो मार्केट में हम निकल जाएंगे, ठीक है। देखो समझना बात को, देखो हमने एंट्री कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, निकला कहाँ पे, यहाँ पे, समझ गए बात को। ये वाली नीचे क्लोज दे दी कैंडल नीचे, अब देखो फिर सपोर्ट पे चला आया ये। तो ये चीज़ें अभी डाउट क्लियर हो गया आपका इसमें। अभी देखो एक चीज़ और जी समझ सर, डाउट। मान के चलो, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो देखो इसके नीचे वो अगली कैंडल क्लोज नहीं दी, देखो अंदर क्लोज दी, इसके नीचे ये वाली क्लोज नहीं दी, देखो अभी मार्केट में बने हुए हैं, इसके नीचे ये वाली क्लोज नहीं दी, मार्केट में अभी हम बने हुए हैं, ठीक है। ये मार्केट क्लोज नहीं दी, इसके नीचे भी क्लोज नहीं दी, मार्केट में भी हम बने। मान के चलो हमारी बाइंग कहाँ पे थी, यहाँ की बाइंग थी, मार्केट में भी हम बने हुए हैं। अभी हम मार्केट से एग्जिट नहीं हुए, क्योंकि इसके नीचे हमें पूरी बॉडी क्लोज चाहिए, अभी मार्केट में हम बने। ध्यान समझना एक चीज़, ये वाली यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँ, ध्यान समझना, 1 मिनट, देखो इसका बॉडी भी अंदर है और विग भी अंदर है ना। इसका भी अगर हम ऐसे कनेक्ट करें, ये ऐसे और ऐसे कनेक्ट करें, देखो ये अंदर है, ठीक है, मार्केट में अभी हम बने हुए हैं, ठीक है। ये कैंडल देखो इससे रिलेटेड, ये कैंडल क्लोज नहीं दी मार्केट, ऊपर ही क्लोज दे रही है, ऊपर ही क्लोज दे रही है मार्केट के। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है मार्केट में, इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं है मार्केट में, है ना। इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं है मार्केट में, इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं है मार्केट में, इसके नीचे भी कोई क्लोजिंग नहीं है मार्केट में, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे है क्या, देखो 1 मिनट, इसके नीचे देखो क्लोजिंग दी है मार्केट ये, ओके। देखो इसके नीचे क्लोजिंग दे दी मार्केट। अब तो ये इतना तो मैंने बताया है, अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होता। तो देखो ये जहाँ तक आपको लग रहा है मार्केट क्लोजिंग दी है, अब देखो अगर मैं इसको जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, देखो फाइनली हमने एंट्री कहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी। हमें कंफर्मेशन कहाँ पे मिली, जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, सेम टू सेम वहीं से मार्केट। थोड़ा आपको लग रहा होगा भी कि ये बॉडी अंदर है। 1 मिनट, ओके। देखो अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँ, ऐसे कनेक्ट करूँ, ये बॉडी कनेक्ट है, ओके। अब मैं ऐसे करूँ, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे।
आप जूम इन करो, देखो लग रही बाहर क्लोज है, अब मार्केट से निकल जाओगे, देखो मार्केट यहीं से फॉल होता चला गया मार्केट, देखो फाइनली सिंपली है। तो अभी भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो एक बार हैंड रेस कर देना आप लोग। साहू जी आप बड़े देर से हैंड रेस कर रहे हैं बट आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो। जी साहू जी बोलिए। सर सर मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था, इसके लिए तो प्रॉब्लम हो रहा था। जी जी बोलिए साहू जी। सर जैसे कि आपने बताया 5 मिनट अभी टाइम फ्रेम लगा के आपने दिखाया, इसमें छोटा टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में भी देख सकते हो। हाँ 1 मिनट पे थोड़ा दिखा के चार्ट पे थोड़ा समझा दो। हाँ मान के चलो 1 मिनट में देखते हैं कुछ मिल रहा है। ओके 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं, सारी चीज़ें इरेज कर दो एक बार। वन पर देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। हमें क्या मिला, हमें एक मिल गया पैटर्न मिल गया, डब्लू पैटर्न। ओके मान के चलो डब्लू पैटर्न मान लो। ओके बाकी बना तो कुछ और है, मान के चलो ये हमने एंट्री कर ली, डबल बॉटम का मान को चलो सपोर्ट मिल गया, हमने एंट्री कर ली। हमें क्या देखना है, मान के चलो हमने बैंक निफ्टी में एंट्री बना ली सपोर्ट पे। कहाँ पे बना ली एंट्री, थोड़ा पानी दो। 1 मिनट। तो देखो सपोर्ट पे है, क्योंकि बैंक निफ्टी में दिखता है आप लोग 1 मिनट में देखते हो, क्योंकि 5 मिनट बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना। 5 मिनट में तो काफ़ी जी चीज़ें हो सर, जाती है बैंक निफ्टी इसके में। लिए सर छोटा टाइम फ्रेम के लिए बोला। हाँ, तो मैं खुद ही बैंक निफ्टी में कभी भी करता हूँ 1-2 मिनट। 5 मिनट तो आप 1-2 मिनट में ही पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एक मिनट में 1000-1500 का लॉस। और 5 मिनट तो बहुत मूवमेंट दे देता है उस टाइम। 5 मिनट में तो पता चलेगा एसएल भी हिट हो गया। 1 जी मिनट सर। में आए। अब देखो हमने क्या सीखा कि कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। हमने एंट्री कर ली कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री कर ली 39,300 पे, 400 पे मान के चलो 39,400 पे कर ली। ओके ठीक है। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज चाहिए हमें, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है, अभी तक कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। याद रखना टारगेट हिट हो जाए, टारगेट मिल जाए आपको तो निकल जाना। ये नहीं कि आपको कैंडल क्लोज नहीं मिल रही तो आप बने हो मार्केट में। मैंने बोला कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच की दूरियों को मैंने सिर्फ बताया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई ये देखो कोई कैंडल क्लोज नहीं, बीच में क्लोज है। 1 मिनट। इससे रिलेटेड देखो ये भी कैंडल क्लोज नहीं दी, ये भी कैंडल क्लोज नहीं दी, मार्केट के ऊपर क्लोज बगल में क्लोज दी है, बिल्कुल देखो ये भी ऊपर क्लोज दी, ये भी क्लोज दी ऊपर, ये भी क्लोज दी। इसमें मार्केट में नहीं निकलोगे, बॉडी ऊपर है, ठीक है। इसमें भी मार्केट में नहीं निकल सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस आपका हिट हुआ। देखो कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 5 मिनट देखो आपका तो रेजिस्टेंस हिट हो गया ना ये। अब आप यहाँ से मार्केट से निकल जाओगे फाइनल। कितने में, इतने में आपका टारगेट। मैंने सिर्फ इतने और इतने के बीच की दूरियां का मैंने सिर्फ बताया आपको, देखो फाइनली। अब आपका रेजिस्टेंस हिट हुआ, मार्केट से निकल लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मान के चलो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, तो सेम प्रोसेस कहीं और मैं बड़ा दिखाता हूँ, कहीं अच्छा सा कुछ मोमेंट थोड़ा जहाँ कंसोलिडेट हुआ हो। चलो सेल साइड मान के चलो आप यहाँ पे गए हो, यहाँ पे मान के चलो आपने एंट्री बनाया रेजिस्टेंस पे। ओके रेजिस्टेंस पे बनाया, टारगेट क्या ले लिया अपना, पहला टारगेट आपने ये ले लिया। ओके क्योंकि आप बैंक निफ्टी में पहला टारगेट यही लोगे, क्योंकि बड़ा 39,347 से 39,272 यानी 80-90 पॉइंट का टारगेट मिला आपका, ये वाला टारगेट। ओके आपने एंट्री बना ली। देखो कोई ऊपर कैंडल क्लोज दे रहा है, ध्यान समझना। आपने एंट्री यहाँ पे बनाई, हमें क्या सेल साइड में ऊपर क्लोजिंग चाहिए और बाई साइड में नीचे क्लोजिंग चाहिए। ओके तो ध्यान समझना, कोई भी क्लोजिंग 1 मिनट जूम इन कर लो थोड़ा। देखो हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। कोई क्लोजिंग नहीं, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में बने हैं। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में बने हैं। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में बने हैं। ओके सर जो ग्रीन वाला कैंडल तो रेड वाला कैंडल का ऊपर से क्लोजिंग दे दिया। कहाँ क्लोजिंग है, ये वाली? हाँ हाँ ग्रीन वाला, हाँ ये रेड कैंडल के ऊपर कहाँ क्लोजिंग दी मैंने? बॉडी पूरा ऊपर बननी चाहिए क्लोज, है ना, सिर्फ क्लोजिंग ऊपर ना हो।
ये बॉडी का हिस्सा जो है ये नीचे नहीं रहना चाहिए, समझ में आया? अच्छा, ठीक है, मान के चलो ये बॉडी का, ये वाली बॉडी का मान के चलो ये वाला ऐसे हिस्सा है ऐसे, और कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं समझ गया सर। जैसे मान के चलो इसके ऊपर सिर्फ मैंने क्लोजिंग ना हो, इसके ऊपर ऐसे पूरी बॉडी बनी हो ऐसे, तब हम मानेंगे। और मान के चलो हल्का फुल्का वीक है तब भी हम मान लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा वीक अंदर है तब हम नहीं मानेंगे। ओके ठीक है। 1 मिनट। हाँ तो ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, इसके ऊपर ये भी क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट में बने हैं। इसके ऊपर भी कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में हम बने हैं। इसके ऊपर भी कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में अभी तक हम बने हैं। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में अभी तक बने हैं। इसके ऊपर भी कोई क्लोजिंग, अभी तक मार्केट में हम बने हैं। इसके ऊपर भी कोई क्लोजिंग नहीं, मार्केट में अभी देखो क्या होता। अभी आप देखो यहाँ पे एंट्री करते, अगर मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो आपका 3000 का प्रॉफिट, लेकिन हल्का सा ऊपर गया तो आप पैनिक होकर मार्केट से निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 1000-1500 का मोमेंटम पता चलेगा। लेकिन आपको जब ये चीज़ पता रहेगी तो आप मार्केट से निकलोगे नहीं। अभी तक आप मार्केट में बने हो क्योंकि ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे रही। देखो एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दी है, देखो देख लो, बगल में क्लोज दी लेकिन ऊपर क्लोज नहीं दी। ये अभी तक आप देखो, आपका फर्स्ट टारगेट डन हुआ। अब अगर आप 2 लॉट में काम करें तो 1 लॉट यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, 1 लॉट आप होल्ड रखोगे। ओके ठीक है। ये वाली कैंडल का क्लोज, ये हुआ ऊपर कैंडल क्लोज, ये वाली कैंडल का क्लोज, ठीक है। तो फाइनली अगर आप यहाँ कैंडल को देखो तो आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, क्योंकि ऊपर का बॉडी अंदर है इसके, तो आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, है ना। आप यहाँ पे नहीं निकलोगे क्योंकि इसका बॉडी ज़्यादा तक हिस्सा है। देखो आपके तरफ पे मैं होऊंगा तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर बता तो आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, यहाँ भी नहीं निकलोगे। ओके लेकिन आप यहाँ तो निकलोगे ना, क्योंकि यहाँ तो पूरी क्लोज है बाहर, देखो पूरी क्लोज है ऐसे, यहाँ तो आप निकल ही जाओगे। तो देखो ये वाला फाइनल टारगेट तो आपका डन हुआ ऐसे, देखो ये ऐसे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास? सर इसको जो इंडेक्स में हम देख रहे हैं, ऑप्शन का चार्ट देखना जरूरी है क्या? इम्पोर्टेंट है कुछ? ऑप्शन के जो स्ट्राइक प्राइस चुनते हो आप उसका, हाँ, स्ट्राइक प्राइस पे देखना इम्पोर्टेंट है क्या? देखो मेन तो आपका सिर्फ इंडेक्स है, मैं नहीं मानता कि प्राइस एक्शन का है, मैं तो नहीं देखता हूँ। और जहाँ तक है कि शक्ति सर भी कभी नहीं बोले कि आपको स्ट्राइक प्राइस चुनना है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं। क्योंकि मैं शक्ति सर का 2-3 वीडियो में देखा था, वो भी स्ट्राइक प्राइस का हिसाब से भी ऐसे ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि नहीं अभी आप सिर्फ इंडेक्स का देखिए और स्ट्राइक प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं। हाँ एक बार खोल सकते हो आप, कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ स्ट्राइक प्राइस नहीं बढ़ता है, तो अगर आप इन द मनी एज अ ट्रेड कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता, आप सिर्फ इंडेक्स। और सर अगर ऑप्शन पे अगर स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे उसका भी ऐसे परफॉर्मेंस होगा, जैसे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के कैंडल ऊपर को क्लोज देगा। मैं ये चीज आप चाहे क्रिप्टो करेंसी क्यों ना कर रहे हो, बैंक शेयर मार्केट छोड़ के अगर क्रिप्टो करेंसी का भी चार्ट देख रहे हो तो उसमें भी ये चीज लागू होती है। ओके ओके थैंक यू साहू सर। जी, डाउट क्लियर हुआ आपका? जी सर। ओके साहू जी, खुद से प्रैक्टिस करना तभी आपको चीज़ें और समझ में आएगी, क्योंकि जब तक आप देखते हो आपको आसान लगता है, ठीक है। ओके एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस नहीं है। तरुण शर्मा, यू आर न्यू हेयर। तरुण अनम्यूट योर माइक। कोई और नहीं है? चलो जहाँ तक है आप लोगों का सारा क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चंस आपके पास? कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, बाकी वीडियो में भेज दूंगा। ओके हेलो जी साहू जी बोलिए। सर वॉल्यूम के बारे में कुछ बताओगे क्या? हाँ, किससे बाद में बात बताऊंगा, करते हैं? स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ना हम लोग आगे, इसीलिए ठीक है जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ ना मैं, कि देखो एक एक लोगों को तो क्लियर मान के चलो, कोई तो बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है, बट कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको तो बहुत समय लग रहा है ना। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं आगे, है ना। क्यों ना एक क्लास को, एक लेसन को हमको 10 दिन लेके चलना पड़े, लेकिन एक टॉपिक। सर लाइव ट्रेड कभी करना है तो क्या हुआ? बताइए टाइम। हेलो हेलो जी साहू जी, क्या बोले आपने?
सर आपने बोल रहे थे ना लाइव ट्रेड करेंगे साथ में। तो आप प्रीमियम ग्रुप से हैं? हाँ प्रीमियम ग्रुप से है। तो ठीक है, जब प्राइस एक्शन क्लास खत्म होने वाली है आप लोगों को, तो मैंने तो बोला था कि शायद हो सकेगा तो मैं 1-2 दिन में वहाँ कराने वाला हूँ, तो आप हैं तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके ट्रेड नहीं करवाने वाला हूँ, सिर्फ मैं दिखाने वाला हूँ कि देखो ऐसे ऐसे क्या कैसे होता है, बस प्रैक्टिस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है उसमें हाँ, टेस्ट कैसे करना क्या सारे पैटर्न्स देखो कुछ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, जैसे ऐसे जुड़ते हैं वैसे लाइव मार्केट में जुड़े रहेंगे बस। बट डायरेक्टली ये है। नहीं ठीक, बोलूँगा कि आप जाके ट्रेड करिए, है ना, कि आप यहाँ पे बाइंग करिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में। बाकी जो लोगों को न्यू बैच के हैं, आप लोगों को मैंने क्लास के लिए बोला था एज आफ्टरनून, बट आप लोगों के पास समय नहीं था, तो कोई नहीं, फिर आप लोगों को कल समय निकालते हैं, ठीक है। बाकी इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, मन लगा कर प्रैक्टिस करना, जितना हो सके चार्ट में कम से कम इस चीज़ को 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करना, फिर 10 बार लाइव मार्केट में चीज़ों करना। मैंने बोला ना कि हर एक पैटर्न को आपको 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करना है, देखो ये वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें वर्क करें बताना, तो फीडबैक ज़रूर देना कि कितना % क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड सॉरी न्यू क्लास में कुछ न्यू चीज़ें के साथ, ओके। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। हाँ, क्रिकेट मैच।